हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाभी से हम जब भी कहते हैं कि आप जल्दी ब्लॉग डाले करो तो भाभी डालना ही बंद कर देती हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है, मेरी तबीयत। और साथ ही जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं अपने काम पे ध्यान करूँ, अपने काम पे फोकस करूँ, तब भी मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती हूँ और व्लॉग मेरा जो है लेट आना शुरू हो जाता है। जब भी मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैंने आज डाला है तो हर दूसरे दिन मैं व्लॉग डालूँ, बट पता नहीं क्या हो जाता है क्या नहीं, कि मेरी तबीयत ही बिगड़ जाती है। तो इस बार भी ना यही कारण है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी बीच में, जिसकी वजह से मैं ना ही तो व्लॉग डाल पाई, ना ही किसी तरह की कोई वीडियो बना पाई। क्योंकि मुझे हफ्ते दिन तो हो ही गए हैं वीडियो डाले हुए। और वो वीडियो तो मैंने डाल दी थी क्योंकि पहले बनी हुई थी तो मैंने डाल दी थी। लेकिन मैं बताऊं कि हफ्ते हफ्ते दिन हो गए होंगे पूरी तरह से, मतलब बीमार हो गया हूँ मुझे। जब से गर्मी ज़्यादा बढ़ी है ना, तब से मेरा बीपी जो है वो अब पता नहीं बढ़ गया है कि घट गया है। लेकिन मैंने जब पहले चेक कराया था, जब मुझे फील हुआ ऐसा कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैंने अपनी बीपी चेक कराई तो लो आ रहा था। जब तो बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया था, तो मैंने ग्लूकोन डी जो होता है, एनर्जी ड्रिंक होता है, वो मैंने पीना शुरू करा। लेकिन उससे बिल्कुल भी मुझे ना फ़र्क नहीं लगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मैंने कहा बीपी लो है, शायद पानी की कमी हो रही होगी, मैं पीऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। बट नहीं, पानी पीती रही, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इस बार ना कुछ अलग तरीके का मतलब बीपी डाउन था या हाई था, कुछ समझ में नहीं पा रही थी मैं। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, घर पे ही चेक कर रही थी, तो मुझे लगा शायद डाउन है। हालांकि मैंने डॉक्टर से अपनी बात करी कि मेरा बीपी बहुत डाउन जा रहा है और बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर में ना ही तो जान है, ना ही बोलने की इच्छा हो रही है, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ब्लड की कमी है, उससे ज़्यादा फील हो रहा होगा तुम्हें। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना, उसे बताते हुए सब कह रहे थे कि हाई में होता है, जो दिक्कत तुम बता रही हो। वो ये हो रहा था कि मेरे ना हमेशा जब बीपी लो होता था मेरा, तो मुझे नींद और चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, ना ही तो नींद आ रही थी और ना ही चक्कर। मेरे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, और हाथ पैरों में जैसे बिल्कुल भी जान है ही नहीं। मुट्ठी भी बांधने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर कि मैं अपने हाथों को इस तरह से कर लूँ या फिर किसी से बोलूँ, बात करूँ, कुछ नहीं। ना ही तो मुझे नींद आ रही थी, ना ही बिस्तर पे चैन मिल रहा था, ना ही खड़े होने की हिम्मत थी। मतलब कुछ अजीब तरह का यहाँ पे दर्द, सिर में दर्द, कभी दर्द होता था तेज, कभी एकदम आराम, पैर हाथों में जैसे अकड़न सी, अजीब तरह का ही था इस टाइम। मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं, इस बार ऐसा क्यों बीपी लो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्लड की कमी है, इस वजह से ज़्यादा तुम्हें महसूस हो रहा है। और मुझे उन्होंने एक ड्रिंक बताई, एनर्जेल बताया, वो मंगवाया, वो मैंने पीना शुरू करा है। तब से थोड़ा बहुत ठीक है, आराम है। तो इस चीज़ से ना कम से कम हफ्ते दिन बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था ना कि मुझे ना अटैक आ जाएगा। यहाँ पे जितनी घबराहट हो रही थी ना, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि यहाँ इतनी बेचैनी क्यों है, मुझे हो क्या रहा। क्योंकि आज से पहले मुझे ऐसा कभी भी, जब भी मेरा बीपी लो हुआ है, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। या तो नींद आती थी या फिर चक्कर आते थे, और बस ये 2 चीज़ ज़्यादा होती थी। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से इस बार मुझे, मतलब बीपी की समस्या हुई है। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मैं परेशान रही। तो ना ही तो किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना ही किसी से, मतलब किसी से बात, बच्चे भी बोल रहे थे ना, उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम कि सब मेरे से दूर रहे, मेरे से ना बात करें। और अकेले, मतलब पूरा बिस्तर पे परेशान, ना ही लेटा जा रहा था, ना ही बैठा जा रहा था। और घबराहट इतनी बुरी तरह से,
कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही फ़ोन पे बात करना, या फिर कोई आ भी रहा था ना घर पे तो कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी बहुत अपनी जो परेशानी थी बता रही थी और फिर ऐसे थक जा रही थी कि बस अब बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। 2 बात करा, चुप पड़ गई, फिर बेचैनी से फिर उठ के भागने लगी। मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पानी पीती थी, थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। इसी तरह से मतलब वो ड्रिंक मैंने पिया है तो थोड़ा बहुत अब ठीक है, होता है दिन में 1 से 2 बार हो रहा है, लेकिन पानी पी लेती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे जैसे हम दोपहर का खाना वगैरह खा के लेट जाते हैं, तो लेटाया तो मैंने इसको भी था, बट मेरी आँख लग गई थी तो पता नहीं कब ये उठकर आकर देखे दूसरे कमरे में किस तरह से खिलौने फैला रखे हैं और अकेले खेल रही थी। जब मेरी अचानक से आँख खुली ना तो मैंने कहा परी कहाँ गई। देखा तो यहाँ कमरे में ये फैलाए बैठी अपने खिलौने के साथ, और डर भी रहता है कि कहीं कुछ उल्टा काम ना करे, जैसे स्विच बोर्ड में हाथ लगाना। तो ये उठ के मुझे ना बीच में देखना पड़ता है। और शाम के टाइम मैंने यहाँ पे तैयार किया था इसको इस दुकान पे जाने के लिए। मम्मी लेके चली जाती हैं क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं और इतनी हिम्मत रहती नहीं है कि इसके पीछे भाग दौड़ चिल्लाना करूं। तो मम्मी इसको शाम के टाइम लेकर चली जाती हैं दुकान पे। तो मैं सोच रही थी झाड़ू लगाऊंगी, तो झाड़ू रख रखी थी झाड़ू लगाने के लिए कि लाओ मैं लगा देती हूँ, आप थक जाओगी परेशान हो जाओगी, आप आराम करो मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो कभी कभी ना ये पूरा मतलब काम में सपोर्ट करने की कोशिश करती है। छोटी है बट हाँ सोच रखती है कि मम्मी की हेल्प करनी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब क्या कर रहे हो? और जाने के बाद से फिर मुझे ऐसी महसूस हो रहा था तो मैंने चेक करा कि अगर मतलब हाई होगा लो होगा जो भी होगा, मैं इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट खींच के डॉक्टर को भेजूँगी और अपना बीपी दिखाऊँगी कि हाँ हाई है कि लो है, क्योंकि मुझे फिर से थोड़ा बहुत ऐसी महसूस हो रहा था। और बीपी नापने के बाद से मैं थोड़ी देर बाद ही भूल गई कि मुझे करना क्या है। ना ही डॉक्टर के पास मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, बस फ़ोन करके पूछ लिया, बता दिया, और इसी तरह से फिर धीरे धीरे अपने काम में लग गई। और पता है साथ ही ना थोड़ा बहुत रोक टोक भी लग जाती है लोगों की, तो नज़र वगैरह उतारा तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। तो मतलब यही सब चलता रहा। तो शाम के टाइम मैंने ना घिया चने की सब्ज़ी बनाई है। धीरे धीरे उठ के एक बार सब्ज़ी काटी है, दूसरी बार छौंक काटा है, तीसरी बार छौंका, मतलब रेस्ट कर कर के मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी करी है। सोचा कि परी दुकान पे इतने में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और ये सारी तैयारियाँ करने के बाद से यहाँ रात में लगा रहे थे हम कूलर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, रात को नींद भी नहीं आती है, तो कूलर रात में ही लगाया है। तो यहाँ पे देखिए परी जग रही है, 12:30 बज गए हैं और लगाते लगाते 1:30 बज गए थे। हमें रोटी वगैरह जब खाई हमने खाना मतलब खाया है। आर्यन तो सो गया था क्योंकि उसको पहले खिला दिया था तो सो गया था, क्योंकि थक जाता, दिन में भी नहीं लेटता, स्कूल ट्यूशन रहता है तो थक जाता है ये। और परी लेकिन जग रही थी, फ़ोन में लगी हुई थी। और यहाँ पे हमने कूलर लगा के ही मतलब सब कुछ सेट करके ही सोए हैं। और साथ ही अपनी वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।